नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता समिति डोईवाला के तत्वाधान में ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर बाइक रैली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने बताया कि रचनात्मक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व स्काउट गाइड विभाग के साथ पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा था और इस मौके पर आदर्श संस्था के अध्यक्ष हरीश कोठारी, अध्यक्ष वनरस सिद्धार्थ वासन सहित कई लोग भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ड्रग मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए तमाम तरह की पहल भी की जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर उन्होंने आज हरी झंडी दिखाई है। और इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक किया। संस्था के अध्यक्ष सहित कई लोग यहां पर मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर बाइक रैली निकाली गई है। आदर्श संस्था के तत्वाधान में देवभूमि और मां औली बहार गीत एल्बम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है। गीत एल्बम में विजेंद्र सिंह बर्तवाल और उत्तम सिंह भंडारी ने स्वर दिया और वहीं गीतकार सत्यपाल सिंह भंडारी, संगीतकार शैलेंद्र शैलू और इसके प्रोड्यूसर उत्तम सिंह भंडारी और इस दौरान अध्यक्ष आदर्श संस्था आशा कोठारी और सचिव हरीश कोठारी सहित सिद्धार्थ वासन, भावना सभरवाल आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने विमोचन किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देवभूमि उत्तराखंड को लेकर देवभूमि मां औली बहार गीत एल्बम को लॉन्च किया गया और सीएम धामी ने ये विमोचन भी किया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी ने विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस दौरान देवभूमि मां औली बहार गीत एल्बम को लॉन्च किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वक्तव्य पर माफी मांगने के अलावा इस्तीफा देकर शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत कर जन भावनाओं का सम्मान किया है। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज किया, उन्होंने न तो खेद व्यक्त किया है और न ही इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के विधायक कब माफी मांगेंगे? देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने किसी दबाव में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बांटने की जो राजनीति की जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र रच रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी अपने गालीबाज जो उनके नेता हैं, उनके विधायक हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डोईवाला क्षेत्र में दुकानें भी बंद रही। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफा दिया है और इसे पहाड़ प्लेन का मुद्दा न बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। इस तरह की चीजों से विकास अवरुद्ध होगा। याद है वो प्लास्टिक की चेयर पे बिठा के आप
आपका उम्मीद जाने लगे। देखिए, उत्तराखंड के विकास के बारे में न सोचकर अगर इन चीजों में फंस कर रह जाएगी जनता, तो उत्तराखंड का विकास अधर में लटक जाएगा। हमें उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतनी सौगातें उत्तराखंड में मिली है और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको धरातल पर उतार रहे हैं, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों में फंसना चाहिए। और जो अभी धरना प्रदर्शन विरोध वगैरह करने की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार बंद होने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके अपनी एक उनकी पीड़ा है, लेकिन जो भी है ये गलत है। आपका कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। प्रेमचंद ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा था। वहीं प्रेमचंद के समर्थकों ने कहा कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर जिस तरह से दबाव बनाकर उनसे कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उससे विधायक के गृह डोईवाला में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। डोईवाला के व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से ही बंद रखा। डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनाकर उसे चंद लोग पहाड़ मैदानी की राजनीति कर रहे हैं, वे प्रदेश के हित में नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो मतलब कोई किसी वजह से बात थी, उन्होंने माफी मांग ली थी और सारी बात खत्म कर देनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा जो इसके लिए मतलब हुआ उत्तराखंड में, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बाकी व्यापारियों के साथ है, जैसे व्यापारी लोग करेंगे, हम तो सब व्यापारियों के साथ हैं। तो आज तो फिलहाल वैसे बात बंद है, बाकी जैसा व्यापारी करेंगे उन व्यापारियों के साथ है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ हुआ तो ये गलती है, लेकिन यह कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम ऋषिकेश और देहरादून के साथ हमने भी समर्थन में बंद किया है। मैं और अधिक न बोलकर मैं तो लोगों से यही कहूँगा, आपस में भाईचारा रखें और संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या बताएं, आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि अगर उनको जो है उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से ये लड़ाई से हम बहुत दुखी हैं, सही पूछो तो इस किस्म की भावनाएं यहाँ। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को बीजेपी पार्टी ने विचारधारा से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने उनके इस्तीफे वाले कदम का स्वागत किया। विधानसभा में विवादास्पद बयान देने के करीब 22 दिन बाद आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली थे और अब उनके इस्तीफे के बाद पदों की संख्या 5 हो गई है, जिस पर चर्चा हो रही है इस महीने के अंत में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्वों का मिश्रण था। ये बात कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर घंटाघर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात के बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को हेमवती नंदन बहुगुणा नक्शे कदम पर चलना चाहिए। देखिए, आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 36वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था 1989 में 17 मार्च को। और भारत में एक बहुत योग्य नेता, जो भारत का दुर्भाग्य रहा और उनका भी दुर्भाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सबसे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखंड के सुदूर पौड़ी जनपद के बुगानी गांव में जन्म लेकर के अपनी प्राथमिक शिक्षा खिरसू ब्लॉक से शुरू करके और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा के लिए रुक करके उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए वो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा है।
धस्माना ने कहा कि चाहे महाकुंभ मेला हो या फिर होली और जुमे की नमाज या फिर आगामी चारधाम यात्रा, सभी मौकों पर बीजेपी इनके बहाने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। ये बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। साथ ही धस्माना ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की है। दूषित करने का काम हो रहा है। इस समय रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। भैया, एक महीना पहले आप अगर कहीं कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर अवैध था, अतिक्रमण में था, तो उसके खिलाफ एक महीना पहले कार्रवाई कर देते। रमजान शरीफ का महीना मुकम्मल हो जाता, ईद हो जाती, उसके बाद आप कर लेते। लेकिन आपको तो कड़वाहट पैदा करनी है, आपको तो तनाव पैदा करना है, आपको तो एक धर्म के लोगों के प्रति नफरत पैदा करनी है। इसलिए वो सोची समझी पूरी इनकी रणनीति है, उसी रणनीति में लोग चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अतिक्रमण से, इनको कोई मतलब नहीं है कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के स्थायी तौर पर न बैठने को लेकर कांग्रेस ने कमिश्नरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान CWC सदस्य गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यूसीसी पर द्वारा धोखाधड़ी कर प्रदेश में जनता की कमाई को ठगी किए जाने के मामले पर विरोध जताया। उन्होंने मौके पर शासन से LUCC सोसाइटी पर ठोस कार्रवाई की मांग की और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, यहां पर मंडल मुख्यालय में कमिश्नरी केवल नाम की ही रह गई है। देहरादून से सारे कार्य संपादित हो रहे हैं और ऐसे में स्थानीय स्तर पर कमिश्नरी से संबंधित कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं अन्य अधिकारियों की कार्यशैली पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विकास कार्य भी अवरुद्ध हो रहे हैं। जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था और इसमें हम सारी ज्यादातर महिलाएं हैं हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इनकी सबकी फोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब यह है कि हम लोगों का बहुत ज्यादा पैसा फंसा पड़ा है और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। सर, हम तो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एक ही मांग है कि पब्लिक हमें जो जिनका पैसा है वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम उनसे ये मांग करेंगे कि मतलब हमारा पैसा कहीं जल्द से जल्द दिलाएं और हम पब्लिक को शांत कर सकें, क्योंकि पब्लिक हमारे घर में आने के लिए तैयार हो रखी है और हमें मतलब धमकी भी दे रही है और प्लस गाली गलौज तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन धमकियां भी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम हमारा पैसा दो। अब आप ये बताओ सर कि 12-14-15 लाख रुपए आदमी कहाँ से देगा? हमारे घर में इतने हैं नहीं कि 15 लाख रुपए हम घर के अंदर रखे हों और हम पब्लिक का पैसा दे सके। सर, हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये बातें नहीं सुन रहे हैं और हमें 6 महीने हो चुके हैं, मतलब 6 महीने के लगभग हमारे कोई इसको काम को नहीं हो पा रहा है और हमारे पैसे इसमें LUCC में फंस रखे हैं। इस वजह से हमें यहाँ आज न्यायालय कार्यालय में आना पड़ रहा है। हमें ये मिला था कि 25 जनवरी तक आपका मामला सुलझ जाएगा, परंतु मामला नहीं सुलझा, तो इस वजह से हमें पौड़ी पुलिस अधीक्षक में वो करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक LUCC नाम की कंपनी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्तराखंड में बैंकिंग कारोबार करने लगी। पहले तो ये बात है कि एक कृषि समिति के रूप में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समिति बैंकिंग कारोबार कैसे कर पा रही है, और उसके बाद सरकार के पास ये सूचना होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के अनैतिक कारोबार से हो सकता है कि लोगों को कहीं ठगा न जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं देखा। और आज जब हजारों की लाखों की संख्या में हमारे भाई बंद सब ठगे गए हैं, तो हमने सोचा कि इनकी आवाज उठाई जाए। लोगों ने पहले कोशिश की, मंत्री से मिले, सहकारिता मंत्री से मिले, समाधानकारक जवाब नहीं मिला, तो हमें यह अंदेशा है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात है। बिल्कुल भाई, इसमें सरकार ने अभी जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया।
और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस मामले में सबसे ज्यादा महिलाओं को ठगा गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ने महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम सरकार को भी अल्टीमेट देते हैं कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो यह उग्र आंदोलन होगा। और फिर सरकार को भी समझना होगा कि महिलाएं अब भोली भाली नहीं रही, तुम लोगों ने ठग दिया चारों तरफ से महिलाओं को। लेकिन हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे भाई, और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। ये ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जो हमारी महिला है उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आयुक्त महोदय हेतु दिया गया है। ये ज्ञापन उन महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। जी हाँ, वो आयुक्त महोदय के लिए है, जो महोदय के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र। खबर काशीपुर से है, जहां पर कार्यरत सभा द्वारा नगर निगम महापौर दीपक बाली का स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कार्यरत सभा के अध्यक्ष गौरव सक्सेना, सचिव अमिताभ सक्सेना और कोषाध्यक्ष राजेश सक्सेना के साथ सभी सदस्यों के द्वारा चित्रगुप्त महाराज का तिलक लगाकर और आरती के साथ में शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत गणेश प्रस्तुति का शानदार आयोजन किया गया। इसके साथ ही महापौर दीपक बाली के समक्ष कायस्थ सभा के पदाधिकारियों ने 2 मांगे रखते हुए कहा कि चित्रगुप्त महाराज के नाम से एक पार्क और एक नए स्थान का नाम की मांग की गई है। सभा काशीपुर हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करती है और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी निगम चुनाव संपूर्ण हुए हैं और हमारे नवनिर्वाचित महापौर श्री दीपक बाली जी को आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की हमें अनुमति दी थी। तो कुछ ही समय में अभी वो हमारे बीच पहुंचेंगे। उनका स्वागत कार्यक्रम है। शुरुआत हर कार्यक्रम की हम श्री चित्रगुप्त पूजन से करते आए हैं। पूजन का कार्यक्रम हमारा हो चुका है और आम सभा भी पेंडिंग थी, तो आज आम सभा का भी आयोजन हमने होली मिलन के साथ ही आज किया है। जिस तरीके से मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने, मेरी बच्चियों ने मुझे फूलों से स्वागत किया जब मैं यहाँ पर आया, मेरा मन भावुक भी हो गया। आनंदित हूँ और श्री कायस्थ सभा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं नहीं है, इस शहर की रुकी हुई आवश्यकताएं हैं, उनकी बनेंगी और मैं उन सबको पूरा करता जाऊंगा। निश्चिंत रहिए, एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो पूरी ना हो सके। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो मेरा हौसला बढ़ रहा है। समारोह कर रहे हैं, इसमें हमारे मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली जी हैं और साथ ही साथ हमारे जो संस्था के सभी सामान्य सदस्य हैं, तथा दूसरे लोग आए हैं और हमारे साथ हमारे संरक्षक सक्सेना जी, खान सक्सेना जी, मुश्किल सक्सेना जी, अशोक भाई साहब, राकेश जी, सभी लोग हैं यहाँ पर। सभी के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा और बहुत जल्दी कायस्थ सभा इसमें कुछ न कुछ नए बदलाव कर रही है, नई चीजें ला रही है जनता के लिए, आम जनता के लिए, इससे बेनिफिट मिल सके। नगर निगम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर हस्तांतरण कार्यक्रम मेयर दीपक बाली ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के घटक लाभार्थी आधारित नवनिर्माण के अंतर्गत नगर क्षेत्र के 402 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री से प्राप्त राशि 1,95,80,000 रुपए के संबंधित लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। भाभी जी का धन्यवाद भी आप लोगों को यहाँ बुलाया। देखिए, इसमें कुछ लाभार्थी है जिनकी प्रथम किस्त शुरू हुई है, जिन्होंने अभी काम शुरू करा है, उनको 20,000 रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से 44 लाभार्थी हैं। द्वितीय किस्त जिसमें 27 लाभार्थी हैं, इनको 60,000 रुपए प्रति किस्त के हिसाब से पहुंचेगा आज। तृतीय किस्त जो है वो 109 लाभार्थी हैं, इनको 80,000 के हिसाब से पहुंचेगा। चतुर्थ किस्त 210 लाभार्थी है, इनको 40,000 के हिसाब से पहुंचेगा। पंचम किस्त जो 12 लाभार्थी हैं, इनको 20,000 के हिसाब से पहुंचेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मीडिया बंधु आपको पता ही है कि 9 तारीख को काशीपुर में आए थे, तो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 402 लाभार्थियों के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा कुल धनराशि 1,95,80,000 रुपया नगर निगम को। 20 गांव की भूमि को बचाने सहित अन्य मांगों को लेकर कई संगठनों से जुड़े किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। बाजपुर की 20 गांवों की भूमि के भूमि अधिकार वापस किए जाने के लिए
किसानों द्वारा काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, जिसे कुछ दिनों पहले भी आश्वासन देकर समाप्त करा दिया गया। काफी समय बीत जाने के बाद किसानों की भूमिधरी अधिकार वापस नहीं दिए गए हैं। किसान मोर्चा से जुड़े किसान अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर और उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने और को ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांग हमारी वो तो वही है 5,838 एकड़ जमीन जो है ये उसके जो हमारे अधिकार छीन दिए हैं सरकार ने वो वापस किए जाए। मुख्य मांग तो यही है। उसके साथ जो दूसरी मांगे हैं, और दूसरी मांग जो बहुत बड़ी मांग है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्र ने एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति का एक ड्राफ्ट जो सभी प्रदेशों को भेजा है पूरे देश में, और उसको उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार ने विधानसभा में रद्द कर दिया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ बाकी जो गैर भाजपा सरकार है वो भी रद्द करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है उसकी। लेकिन जो भाजपा यहाँ सरकार है हमारे उत्तराखंड में, हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी उस जो राष्ट्रीय कृषि नीति सरकार केंद्र ने भेजी है उसको रद्द करें। वो ये विषय है कि जो आंदोलन चल रहा था और 18 महीने आंदोलन चला, पिछले 4-4.5 साल से लोग परेशान हैं। जो 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के भूमिधरी अधिकार सरकार द्वारा छीने गए हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित करवाते समय डीएम साहब की उपस्थिति में ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर ये जो है समाधान हो जाएगा। तो हम आज सरकार को याद दिलाने आए हैं कि आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 1 महीना बचा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आगामी जो महीना है इसमें ये पूरा का पूरा जो आश्वासन के अनुरूप उसका समाधान कर देंगे, जिससे कि बाजपुर के बहुत से लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। थराली नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। नगर क्षेत्र के 3 वार्डों से निर्वाचित सभासदों ने अपने अपने वार्डों में विकास कार्य के प्रस्तावों को रखा है। नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में 4 वार्डों में पानी के धारों को पुनर्जीवित करने, उनके सौंदर्यीकरण के साथ वार्डों में पथ प्रकाश और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ पैदल रास्तों के निर्माण के प्रस्ताव पारित हुए हैं। खतरा बना हुआ है, तो इसलिए लेटर आया। उन्होंने कहा मुझसे कि भैया क्या प्रस्ताव की पहली बैठक हमने रखी है। इसमें सभी लोग उपस्थित रहे हैं, हमारे पार्षद और अधिकारी और मीडिया बंधु सभी लोग उपस्थित रहे हैं। तो हमने इस पे मेन जो हमारे प्राथमिकता हमने कामों को देनी है उसको लेकर के डिस्कस किया है। यहाँ पे सभी लोगों ने हर वार्ड को लेकर के, हमारा देवराड़ा जो वार्ड है उसका प्रतिनिधित्व मैं स्वयं कर रही हूँ और वहां पर की भी कुछ समस्याएं हैं। वो मेनली मैंने अभी तो जाना है कि जो हमारी वो मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण का हमने रखा है। दूसरा वहां पर वॉशरूम और पुजारी के लिए रूम के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है। ऐसे ही हमने वार्ड नंबर 1 से भेटा से जो नारायण मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण और कुछ रास्तों और नालियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। वार्ड नंबर 3 से भी हमने धारे का सौंदर्यीकरण, हमने सभी वार्ड में जितने भी धारे हैं उतने उनका सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा है, वो तो हमारे होने। रुद्रपुर में 2 साल पहले G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने राम मनोहर लोहिया मार्केट से उजाड़े गए सैकड़ों व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में रोडवेज के सामने काला दिवस मनाते हुए काले कपड़ों के साथ में धरना दिया है। पीड़ित व्यापारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि आज से 2 साल पहले 17 मार्च 2023 को G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने आसपास के बाजार में भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले कई दशकों से रोजगार कर रहे दुकानदारों के प्रतिष्ठानों को जेसीबी की मदद से उजाड़ दिया था, जिसके बाद में मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था। देखिए 17 मार्च 2023 को रुद्रपुर शहर में सैकड़ों हमारी दुकानें थी नाशवन कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। तो उसके बाद 2 साल हो गए पूरे, आज तक हमारे दुकानदारों को पुनर्वास नहीं करा सरकार ने। आज हम सरकार के सामने इस बात के लिए आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार ने हमसे कहा था कि हम पुनर्वास करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक पुनर्वास नहीं करा। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, हम क्या करें? हमारे लोग परेशान है, हमारे लोग रोते हैं, हमारे लोग बेचैन हो रहे हैं, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, तो क्या करेंगे? आज हम दोबारा से
2 साल हो गए इस बात को, आज हम काला दिवस मना रहे हैं और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हमें मजबूत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।